का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरुजी ने आपके लिए कोई इशारे दिए हों, कुछ आपको बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। सत्संग को इग्नोर मत करना। और गुरुपा और प्यारी प्यारी संगत जी, गुरुजी अगर आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, प्लीज़ आप जो मेरा नाम है वो रिवील मत कीजिएगा, सीक्रेट ही रखिए प्लीज़, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि अभी आप मेरा नाम बताएं। तो और जैसा मैंने कहा कि मेरा ये पहला सत्संग है, तो मुझे क्षमा करना अगर मैं कोई भी कुछ भी अगर गलत मुझसे निकल जाए और मैं सही से ना बता पाऊँ तो मुझे बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सिर्फ बोलकर शुक्राना कर देती थी कि शुक्राना गुरुजी। बट फिर मुझे सत्संग सुनकर समझ में आया कि शुक्राना का मतलब है कि अपना सत्संग शेयर करो। और जैसा गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं वही करूँगी। मैं गुरुजी को संगत जी मैंने अपने किसी फ्रेंड के घर देखा था, उनका स्वरूप देखा था और उन्होंने मुझे बताया कि वो गुरुजी को फॉलो करते हैं पिछले अप्रैल 2023 में। इसके बाद मैंने गुरुजी की स्वरूप और गुरुजी के सत्संग मुझे इंस्टाग्राम पे नज़र आने लगे, लेकिन उस टाइम पे मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मैं ये भी भूल गई इस बारे में और मतलब उस टाइम में कनेक्ट नहीं हो पाई और उसके बाद कोई बात भी नहीं हुई किसी से संगत जी। अचानक फिर 1 नवंबर को मेरी मम्मी का फ़ोन आता है मुझे और वो मुझे कहती हैं कि तुझे पता है कि आज भाई एक बहुत महिमामय गुरुजी हैं जिनकी बहुत बड़ी संगत है और सबके काम बनते हैं उनको फॉलो करने से। क्षमा करना संगत जी, लेकिन मेरी मम्मी भी उस टाइम लेने जाने लगे थे नए, उन्हें भी गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने अपना एक छोटा सा सत्संग भी मुझसे शेयर किया संगत जी। तो उन्होंने मुझे छोटा सा सत्संग भी बताया अपना। और संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी के बारे में मुझे 1 नवंबर को बताया
उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का मंत्र जाप करके देख, उनको फॉलो कर। क्योंकि मेरी लाइफ में संगत जी बहुत परेशानियां चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और वो मैं से वो पर्सनल है थोड़ा, वो मैं वहाँ यहाँ बता नहीं पाऊँगी। सब कुछ ही लगा लो ऊपर नीचे था, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और उसके बाद फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। उनके मुझे मैसेजेस आने लगे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। रोज़ मैं एक सत्संग सुन लेती थी और सत्संग से मुझे ज़्यादा पता चला गुरुजी के बारे में कि कैसे गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, कैसे गुरुजी को मानते हैं, क्या क्या करना होता है, कैसे चाय प्रसाद का भोग लगता है, जल प्रसाद का भोग लगता है। गुरुजी ऐसे, जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन भी दिए। मुझे रोज़ फ्रेग्रेंस की फॉर्म में। मैं सो रही थी, गुरुजी अर्ली मॉर्निंग उठी तो रूम में बस रोजेस की खुशबू थी, कुछ भी नहीं था आसपास, कोई भी नहीं था घर में कि किसी ने कोई परफ्यूम यूज़ किया हो या कुछ भी नहीं था ऐसा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी और मैंने उससे पहले सुना भी था कि गुरुजी इस रूप में भी आपको दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड मैंने अपनी आंटी जी, मैंने अपनी मम्मी से शेयर कर लिया और मैंने सत्संग में सुना था कि ये सब जो है वो शेयर नहीं करना होता है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। सॉरी संगत जी, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे शेयर नहीं करते हैं। मुझसे गलती हुई है गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद मेरी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती गई हैं। गुरुजी का मंत्र जाप करती थी मैं। कोई भी फॉर इंस्टेंस मुझे अपना वीज़ा डालना था, मतलब एक्सपायर होने वाला था, तो मैं ओवरसीज़ रहती हूँ, मतलब लास्ट डेट था, एक्सपायर होने वाला था, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था इमिग्रेशन से। मतलब मुझे इमिग्रेशन से, लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी को प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ आपको ही देखना है, आप ही को ही संभालना है। मुझे वापस जाना पड़ेगा अगर वो नहीं आता उनके साइड से रिप्लाई तो। लेकिन सब ठीक हो गया, उनका रिप्लाई आ गया, एप्लीकेशन बन गई। ऐसे और भी छोटे छोटे सत्संग हुए हैं मेरी लाइफ में संगत जी। तो जैसे कोई भी मुश्किल कॉन्वर्सेशन, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से खुल के बात नहीं करती हूँ। और स्पेशली बाहर की कंट्री में रहती हूँ, वहाँ का कल्चर अलग है, तो लैंग्वेज अलग है, काफ़ी सारी जो है बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, काम में भी प्रोफेशनली भी। तो मुझे हमेशा अंदर से एंग्जाइटी होती है किसी से भी बात करती हूँ तो। अभी रिसेंटली एक इंडक्शन थी जिसमें मुझे अपने काफ़ी सीनियर्स से अपने आगे के फ्यूचर और सत्संग कंप्लीट नहीं हुए हैं, जब वो पूरे होंगे तो मैं दोबारा से शेयर करूँगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं बस अपना हाथ, मेरा हाथ पकड़ के रखना, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी, जो भी सत्संग शेयर करते हैं, आपकी आवाज़ में ही इतना पीस है कि आपको एक कंटेंट मिलता है। ऐसे लगता है गुरुजी आपके ज़रिए हमारी बात कह रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी,
शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे पता चला कि इसका मतलब है कि अपना सत्संग शेयर करना। मैंने अपना पहला भी सत्संग थोड़े दिन पहले ही शेयर किया था संगत जी, बट फिर भी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। तो गुरुजी, संगत जी, मैंने अरदास लगाई हुई हैं। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि गुरुजी की महिमा से वो ज़रूर पूरी होंगी, सब कुछ ठीक होगा, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। पर गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अनंत है। मुझे हमेशा फील होता है जब भी मैं किसी दुविधा में होती हूँ, जब भी किसी मुश्किल में होती हूँ या दिमाग में कुछ परेशानी चल रही होती है, ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आ जाती है एकदम से, तो हमेशा मैं गुरुजी का नाम लेके गुरुजी से बात करती हूँ। तो या तो गुरुजी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज फ्लैश होने लग जाते हैं, जवाब देते हैं मुझे मेरी बातों का, बोलते हैं कि कुड़िए तू परेशान ना हो, सब ठीक होगा। जैसे भी मैं बात पूछूं गुरुजी मुझे वैसा ही जवाब देते हैं। संगत जी, मैं वेट कर रही हूँ जब कभी अरदास पूरी हो। बट मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में संडे को 5 तारीख को, संडे 4 तारीख को संगत जी, सॉरी, मैं जा पाऊँगी शायद। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने बात की थी कि मैं भी गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ, मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ। वो पहले से ही गुरुजी से जुड़े हुए हैं और वो पहले संगत भी जाते हैं। मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ संगत जी, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी चलना संगत में, सत्संग में, सॉरी। तो उन्होंने मेरा खुद से नाम भी ऐड कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी आऊँगी। मैं बस वेट कर रही हूँ पहला सत्संग गुरुजी का अटेंड करूँ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद का की ब्लेसिंग्स मिले मुझे। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मान रही हूँ कि मैं ये सत्संग अटेंड कर पाई। मैं बस वेट कर रही हूँ। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी संगत जी। जैसे ही वो अरदास पूरी होती है या अगला गुरुजी मुझे मौका देते हैं या इंडिकेट करते हैं कि अपना सत्संग शेयर करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। आंटी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके सत्संग शेयर करके। आपकी आवाज़ में बहुत पीस है, बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुन के। आप ये अच्छा काम करते रहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले आपको। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संकट जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। मैं अब मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर अपना, आज ही कर। तो मैं बस अपना शुक्राना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी।
मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और संगत जी, मैंने अपनी शुरू से जो जर्नी पहले 2 सत्संग में शेयर की है, तो मैं उसके बाद शुरू करना चाहूँगी। गुरुजी 7 फरवरी को 2024 को मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से अपने पीआर का वेट कर रही थी। मैं वेट अप्लाई किया हुआ था मैंने, और 7 फरवरी को अचानक ही मेरी पीआर आ गई। और संगत जी, उस दिन 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, और संगत जी अचानक ही आ गई, और सब बहुत खुश थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पीआर आने से संगत जी आगे के रास्ते खुल जाते हैं और काम कर सकते हैं। एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि हाँ, ये हो गया है, इट्स डन नाउ। बस संगत जी, गुरुजी की कृपा थी कि जल्दी से आ गई। उसके बाद उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी से पिछले नवंबर से जुड़े हुई हूँ, नवंबर 2023 से। और अब संगत जी, अब मैं किसी और संगत को नहीं जानती थी। जैसे मैंने बताया कि मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ, और मैं कभी गुरुजी के सत्संग में भी नहीं गई थी, बट मैं वेट कर रही थी। और मुझे पता था कि हाँ, बहुत कुछ लोग हैं जो गुरुजी को फॉलो करते हैं, उनकी संगत है जो रेगुलरली सत्संग भी कराते हैं। तो गुरुजी, तो संगत जी, मैं ऐसे ही एक भैया से मिली, एक फैमिली फ्रेंड से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि आप भी आना, और सत्संग में भाभी। और उन्होंने, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी अपने आप ही बुलाएंगे जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी। तो फाइनली फिर मैं गुरुजी के सत्संग में भी जा पाई हूँ, और 9th ऑफ फरवरी। तो संगत जी, इट वाज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सत्संग में जा कर के। और उस दिन मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, आज शाम को मैं तेरे साथ चाय पीऊँगा। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अनंत है संगत जी। बस अब गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तुझे मैंने नए घर से ब्लेस कर दिया है, और हम घर देख भी रहे हैं गुरुजी की कृपा से। एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, सब कुछ सर्च कर रहे हैं। अब बस गुरुजी की कृपा से ये भी चीज़ पूरी हो जाएगी। बट संगत जी, गुरुजी की महिमा बिल्कुल अपरंपार है, अपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बस यही कहूँगी संगत जी कि ये गुरुजी से गुरुजी को ही मांगे। ये सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, मैंने इन्हें कभी नहीं मांगा है, लेकिन गुरुजी अपने आप देते हैं। वो सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए है, उनके बच्चों की लाइफ में क्या ज़रूरत है, और वो अपने आप ही करते हैं। वो अपने आप सब कर देते हैं, सब ध्यान रखते हैं संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। अभी पहले मेरे 2 सत्संग में वेट कर रही हूँ कि अपलोड होंगे, लेकिन जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो वो भी हो जाएंगे। मुझे गुरुजी का बार बार हुक्म आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये जो सत्संग सुनते
पूरा होते ही ये सत्संग शेयर कर, तो बस संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सॉरी संगत जी, मेरे पीछे अगर कुछ कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, मुझे क्षमा करना गुरु जी। और लेकिन तो संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, जैसे कि मैंने कहा है। बस गुरु जी से अरदास की हुई है कि हम घर देख रहे हैं, नया घर ढूंढ रहे हैं, हमें महीना हो गया है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं। गुरु जी के मुझे मैसेज आते हैं कि तुझे नई कोठी ब्लेस कर दी है, नया घर ब्लेस कर दिया है, तेरे सपनों का घर ब्लेस कर दिया है। बस संगत जी गुरु जी को अरदास लगी हुई है, गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे ही वो पूरा होगा मैं अपना अगला बड़ा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। बाकी गुरु जी के जो छोटे छोटे सत्संग तो डेली लाइफ में होते ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपार है संगत जी। मैं बहुत थोड़े टाइम पहले ही उनसे कनेक्ट हुई हूँ, पिछले साल नवंबर में, 2023 नवंबर में। लेकिन संगत जी बस अब मतलब अब कहीं और देखने का मन ही नहीं करता है। अब बस गुरुजी से ऐसे कनेक्ट हो गए हैं कि बस मतलब सॉरी संगत जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन हाँ गुरुजी, आप वेट कर रही हूँ कि अगला सत्संग पूरा हो और मैं फिर अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, इस बच्चे का हाथ मत छोड़ना गुरु पा। बहुत अकेली रही हूँ मैं, बहुत भटकी हूँ इधर उधर, बस अब आपकी शरण में ही रहना चाहती हूँ गुरु पा। संगत जी मैं मंत्र जाप के साथ अब विराम करूँगी अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मुझे गुरु जी का आदेश हुआ था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बस उन्हीं के हुक्म का पालन कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं शुरू से नहीं शुरू करूँगी, मैं अपने पहले सत्संग में वो शेयर कर चुकी हूँ। मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मैंने बहुत अरदास की हुई है गुरुजी से अपने नए घर के लिए। बहुत टाइम से घर देख रहे हैं, 1 महीना हो गया है संगत जी। बट गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तेरा गुरुवार को 7 तारीख को काम बनेगा, तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की है, तेरा ड्रीम होम मिलेगा। मुझे सत्संग में बार बार इंडिकेशन मिल रहा था कि घर मिलेगा, घर मिलेगा, और मैसेजेस भी आ रहे थे गुरुजी के। हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देख भी रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन किसी की ऐसा सच बात नहीं बन रही थी। कुछ प्रॉपर्टीज़ पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसको लेने के लिए तैयार हो जाते थे जस्ट बिकॉज़ कि घर लेना है अपना। वो एक फीलिंग होती है कि अपना घर, बस इसीलिए। बट मन से खुशी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर फाइनली 2-4 दिन पहले एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी संगत जी, इस पे ऑफ़र भी डाला, और आज
और वो रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आया कि 70-80% आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा, बट सेलर कंफर्म करेगा। तो बाकी उन्होंने हमें सारे फॉर्मेलिटी लेटर्स भी भेज दिए, ऑफ़र एक्सेप्टेंस लेटर भी सब भेज दिया। गुरुजी के मतलब काफ़ी दिन से मैसेज आते कि 7 तारीख को कुड़िए तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरे मन की बात पूरी होगी, और वो होगी संगत जी, बस कल कंफर्म हो जाएगा। तो गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। संगत जी अगर कुछ देर भी हो रही है ना, गुरुजी कुछ देर कर रहे हैं देने में या कुछ पूरा करने में, या नहीं भी दे रहे, तो उसी में ही हमारी भलाई होती है। मतलब हमें टाइम लगा घर ढूंढने में, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, लेकिन ये प्रॉपर्टी थी जिसमें हम सच में खुश थे मन से कि हाँ ये हमारी डील बन जाती है तो सच्ची में अच्छा लगेगा, जाने की खुशी होगी अपने घर में। संगत जी बस वही हो जाएगा। कल मैं अपना दोबारा सत्संग शेयर करूँगी जैसे ही कंफर्म हो जाएगा। बस गुरुजी, मैं बस यही कहूँगी कि दोबारा गुरुजी का कुछ लेट कराएं, डिले कराएं, तो उसी में ही हमारी भलाई होती है और उसी को ही हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। वही हमारी अच्छाई के लिए है। हमारा गुरुपा हमारा हर बात का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, इतनी जल्दी हमारी बातें सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। संगत जी लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। और भी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, लेकिन संगत जी सत्संग लंबा हो जाएगा अगर मैं वो भी शेयर करूंगी। तो बस दोबारा से मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी अपनी प्यारी सी वॉइस में हम लोगों का सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स उन्हें हमेशा मिलती रहे और हम सब संगत परिवार पे भी गुरु जी की हमेशा कृपा बनी रहे और उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। मेरी यही अरदास है गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावरफुल मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे अंकल जी को गुरुजी ने ब्लेस किया था और उनकी बीमारी ठीक करी थी। दिवाली के बाद हम लोगों ने बड़े मंदिर जाने का प्लान किया संगत जी। उस समय मेरे हस्बैंड उतने फिट नहीं थे कि जा सकते थे बड़े मंदिर, इसीलिए मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा हम लोग बड़े मंदिर गए और मैंने अपनी बेटी से कहा कि अगर मंदिर में थोड़ी देर बैठने को मिलेगा तो हम लोग बैठेंगे, मेरा बहुत ज़्यादा मन है। फिर संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे और गुरुजी ने हमारी ये विश पूरी कर दी। सेवादार अंकल जी ने जैसे ही कहा कि जिनको बैठना है वो लोग इधर आकर 10 मिनट बैठ जाएं
और जिन्होंने जाना है और वो लंगर हॉल में चले जाएं, तो मतलब लंगर हॉल में चले जाएं। ये सुन के तो संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, गुरुजी का, ऐसे प्यारे पिताजी का, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपाल संगत जी, और लख लख बार शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मेरे अंकल जब स्वस्थ हो जा गए तभी हम लोग बड़े मंदिर गए। मेरे अंकल जी को 3 मंथ से मेडिकल लीव पर थे, लेकिन दिसंबर में उनको ऑफिस में बोल दिया था कि अब आके ज्वाइन कर लें, नहीं तो फिर विदाउट सैलरी छुट्टी ले सकते हैं। एक तरह से संगत जी मेरे अंकल जी की जॉब छूटने ही वाली थी। ये सुन के हम सभी लोग बहुत परेशान हो गए। अभी थोड़े टाइम उनको आराम की ज़रूरत थी, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण मेरे अंकल ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। दिसंबर के एंड में संगत जी, दिसंबर के एंड में मुझे ठीक लग रहा है अब, लेकिन रात से फिर से उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। कुछ भी नहीं खा पी रहे थे, बस पानी ही पानी मांग रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमारे पास इतने रुपए भी नहीं थे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं। समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या करें और क्या नहीं। पहले ही उनकी बीमारी में काफ़ी रुपए लग गए थे। फिर मैंने रिलेटिव से हेल्प मांगी थी, लेकिन कहीं से भी संगत जी हेल्प नहीं मिली। किसी ने फ़ोन भी नहीं किया संगत जी। मैं बस गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी इनको समझाइए आप, हम लोगों के पास रुपए नहीं हैं, क्या करें। मैं मोबाइल पे मंत्र जाप लगा कर रख दिया। तभी एक मेरे बचपन की फ्रेंड है, मैंने उसको फ़ोन किया। 4 बजे थे शाम को। वो बोली कि मेरे हस्बैंड आएंगे 2 घंटे बाद, तब मैं भेजती हूँ पैसे। मैंने बोला तो ठीक है, लेकिन मेरे अंकल जी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। इतने में संगत जी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने तुरंत मुझे रुपए भेज दिए। मैंने रोते हुए उसको थैंक्स बोला और वो बोली ये सब मत कहो, तुम जल्दी जाओ और हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवाओ। और फिर संगत जी हम लोग उससे पहले जहाँ एडमिट किया था वहीं ले गए और वहाँ उन्होंने फिर से पैसे जमा करा के एडमिट तो कर लिया, लेकिन 2 घंटे के बाद बोले कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे हॉस्पिटल में हार्ट का ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है, आप इन्हें दूसरी जगह पर ले जाएं। और अब हम लोग और ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम कहाँ लेकर जाएं। तभी हम लोग जिनके घर पर हम रेंट पर रहे थे, वो अंकल जी ने हमें 2 हॉस्पिटल्स बताए थे गवर्नमेंट के। हाँ संगत जी, मैं उन अंकल जी के बारे में भी बताना चाहूँगी कि रात को 8 बज गए थे। अंकल जी बोले कि मैं अपनी कार से आप लोगों को ले चलता हूँ। काफ़ी दूर था हॉस्पिटल, लेकिन अंकल जी हम लोगों को ले गए हॉस्पिटल। हम लोगों ने अंकल जी से कहा कि अब आप घर जाएं, तो वो बोले कि सवाल ही नहीं उठता है, जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो जाता है मैं नहीं जाऊंगा। मैं और मेरे फादर इन लॉ थे वहाँ पे। अंकल जी के वहाँ रहने से हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट मिला, क्योंकि हम लोगों के लिए वो सिटी न्यू था। अब गुरुजी को तो सब पता है संगत जी, इसीलिए उन्होंने हमें अंकल जी का घर रेंट पे लेने की सद्बुद्धि प्रदान करी। थैंक यू अंकल जी और उनके फैमिली को। फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 3 इंजेक्शन दिए और डॉक्टर ने उसके बाद उनकी हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल हुई और रात के 1 बज गए थे। फिर वहाँ पे संगत जी वहाँ से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को। इतना संभाल कर रखा है संगत जी, इतना संभाल के रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। गुरुजी ने हर तरह से हमारी मदद करी है। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है, और मेरे परिवार गुरुजी का उतना ही कम है। मेरा परिवार कहना गलत होगा, हम संगत जी गुरुजी का परिवार है। हम अपने आप को गुरुजी की संगत कहने में हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अपने श्री चरणों में हमेशा लगाए रखें,
फिर संगत जी 2 रात उसी हॉस्पिटल में हम लोगों ने कैसे काटी है और कैसे चमत्कार गुरुजी ने किया है हम लोगों के साथ, वो सुनिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो, वहाँ हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। ना ही वहाँ पे खाने का मन कर रहा था, ना ही लेटने का मन था, ना ही बैठने का मन था। बस मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जाएं। मेरे अंकल को सर्दी लगी थी, इसीलिए उन्हें नॉर्मल पानी पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन गर्म पानी तो मिलना नहीं था वहाँ पे। हम लोगों का घर भी वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे था। मेडिसिन चल रही थी मेरे हस्बैंड अंकल जी की, दिल्ली के हार्ट के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं। उनका मन था कि उन्हीं को दिखा लें, लेकिन उनके क्लिनिक का नंबर ही नहीं लग रहा था। दूसरे दिन की रात में मेरे अंकल भी खूब रोए और मैं भी बहुत रोई संगत जी, और गुरुजी से प्रे करती रही कि प्लीज़ गुरुजी यहाँ से हम लोगों को निकालिए और कोई रास्ता बना दीजिए जिससे मेरे अंकल ठीक हो जाएं। हमें किसी भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ना ही कोई हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि हमारे पास इतनी मनी नहीं है। प्लीज़ गुरुजी हमारी मदद करिए। ऐसे कहते कहते रोते रोते मैं सो गई। सुबह उठी मैं तो ऊपर फ़ैन पे मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि फ़ैन पे 7 नंबर लिखा था। मैंने फिर से देखा, तभी मुझे बहुत उम्मीद लगी कि अब तो गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। तभी डॉक्टर आते हैं राउंड पे और बोलते हैं कि इनको संगत जी नेबुलाइज़र लगाओ, और अपने जूनियर से तब डॉक्टर ने जल्दी से संगत जी उनको मशीन लगा दी, और मतलब ऐसे बोला इनको लगाओ अपने जूनियर से, तो वो लेके दिया। अगर पहले से ही उनको मशीन लगा दी जाती तो इतनी परेशानी नहीं होती। जिस रात हम लोग बहुत परेशान थे, उसी दिन मेरी बड़ी बहन को, जो कि गुरुजी से जुड़ी है, उन्होंने मेरी बेटी को फ़ोन करके कहा कि मेरे पास मैसेज आया है, गुरुजी के मंत्र जाप की माला करो, सब ठीक हो जाएगा। वो बेटी से बोली कि तुम्हारी मम्मी तो अभी परेशान है, तुम मंत्र जाप की माला कर लो। संगत जी मेरी बेटी ने मंत्र जाप किया। फिर संगत जी मेरे अंकल को नेबुलाइज कर रहे थे, और तभी एक अंकल आए और बोलने लगे कि हाँ ये सही है और इनको ऐसा करो और इससे वो ठीक हो जाएंगे। मुंह से सांस लो और नोज़ से बाहर करो, नोज़ से सांस लो तो मुंह से बाहर करो। मैंने कहा कि आपने अंकल को कि हाँ यही डॉक्टर ने बोला था। तो मेरे अंकल बोले इनको क्या पता कि मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप कौन हैं। वो बोले कि मैं नाई मतलब बार्बर हूँ। तो मेरे अंकल बोले कि अच्छा तो मेरी भी संगत जी शेविंग कर देना, ऐसे बोले। लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं, इनसे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि संगत जी उन्होंने बहुत साफ कपड़े नहीं पहने थे। बट मेरे मन में हल्का सा एक बार आया कि कहीं कोई और तो नहीं है ये। और फिर मेरे अंकल मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा तो मुझे लगा नहीं, सॉरी गुरुजी मैं इतनी परेशान थी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। फिर उन्होंने, जो कि गुरुजी की संगत है संगत जी, उन्होंने कई बार कहा कि नेबुलाइज करते रहो, इससे ये ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा कि बड़ा बेटा कितना बड़ा है, तो मैंने बताया कि 18 साल का। तो वो बोले बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ठीक हो जाओगे, तुम नेबुलाइज करते रहो तो ठीक हो जाओगे। अब बताइए संगत जी, ये गुरुजी नहीं थे तो और कौन था, जिन्हें पहले से ही पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि घर कितना दूर है, तो मैंने बोला कि 1 घंटे का रास्ता है। तो वो थोड़ी दूर चल के गए और फिर मेरे अंकल के बेड के पास आके बोले कि ठीक हो जाओगे तुम, नेबुलाइज करते रहो इनको, कह के फिर वो चले गए। तो मैंने देखा उन्हें कि वो कहाँ जा रहे हैं। तब वो 2 बेड के पास जाके थोड़ा सा रुके और फिर चले गए। फिर मुझे स्ट्राइक किया कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं थे। तभी मैंने देखा जाके, लेकिन वैसे अंकल कोई भी नहीं दिखे। उसके बाद मेरे अंकल ने दिल्ली वाले डॉक्टर को फ़ोन लगाया, जो कि 2 दिन से ट्राई कर रहे थे और फ़ोन नहीं लग रहा था। उस समय फ़ोन लग गया। उन्होंने कहा कि कल आ जाइए। बस फिर क्या था संगत जी, हम लोगों ने जल्दी जल्दी डिस्चार्ज लिया हॉस्पिटल से।
मेरे भाई भी आ गए थे, उन्होंने घर में सामान पैक कराने में बहुत हेल्प करी हम लोगों की। तो हम सब लोग दिल्ली पहुंच गए। और संगत जी, मेरे अंकल को पूरे रास्ते जरा भी सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। आराम से हम लोग दिल्ली पहुंच गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाने जाना था और इन्हीं डॉक्टर को 3 मंथ्स पहले दिखाया था। तो वो बोले थे कि अब जब आओगे नेक्स्ट टाइम तो तुम्हें आईसीयू में एडमिट करके हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा था कि घर आ जाएंगे दिखा के। फिर डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि दवा लेते रहो और नेबुलाइज करना सही है, वही करो, 3-4 महीने के बाद आके दिखा लेना। उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल 5 दिन के बाद से ही ऑफिस जाने लगे। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, लेकिन सिर्फ गुरुजी ने उनको संभाला है, उन्हें ऑफिस जाने की हिम्मत दी है। धीरे धीरे खाने लगे और सब नॉर्मल होने लगा। गुरुजी महाशिव हैं संगत जी, वो अपनी संगत को जो सच में परेशान है उसे किसी तरह से हर किसी तरीके से ब्लेस करते हैं। और मुझे और मेरे अंकल को साक्षात दर्शन भी दिए हैं गुरुजी ने। मैं जब भी उस दिन को याद करती हूँ और आज भी जब मैं अपना सत्संग लिख रही हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है संगत जी कि देखो गुरुजी कितने दयालु हैं, वो अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते हैं। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी को सच्चे दिल से मानो, वो बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। गुरुजी के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। उठते बैठते सोते जागते हमेशा गुरुजी का ही ध्यान करती हूँ मैं तो। और बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है। और ऐसे ही गुरुजी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हमेशा हमेशा मेरी फ्रेंड को बहुत ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि वो बहुत परेशान है। और हम सभी संगत परिवार पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुरुजी, आपके ब्लेसिंग्स के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अपने बड़े मंदिर हम लोगों को बुलाते रहिए गुरुजी। बहुत प्यारा दरबार दिया है आपने गुरुजी हम लोगों को। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सत्संग लिखने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, आप लोग भी क्षमा करिएगा अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, बस गुरुपा पर यकीन कीजिए, उनका हमेशा शुक्राना करते रहिए और इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहिए। संगत जी, गुरुपा पर पूरा यकीन रखो, अपने आप को टोटली गुरुजी को सरेंडर कर दो। गुरुजी हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और हमें भी यही कोशिश करनी है कि हमें भी गुरुपा की बहुत प्यारी संगत बनना है संगत जी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि गुरुपा हमें हमारे ऊपर गुरुपा प्राउड करे कि ये है मेरे बच्चे, ये है मेरी मुट्ठी भर संगत। संगत जी, हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है, ना कि भीड़ वाली संगत बनना है। और बहुत ही सब्र रखना पड़ेगा संगत जी। जितना हम सब्र रखेंगे ना उतना ही हम गुरुजी के और ज़्यादा क्लोज होते जाएंगे। गुरुजी की उतनी ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमेशा ही अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर रखना, हमेशा ही हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना और हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुपा। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं, पर आप हमें नादान समझ के हमेशा माफ़ करते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए।
और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।